तो राज्यों के चुनाव तो अब खत्म हो गए हैं, अब बारी है लोकसभा के चुनाव की। और हर दल लगातार जो है ग्राउंड पर नजर आ रहा है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव राय जी हैं। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। अभी चुनाव हुआ, घोसी आप लोगों को जीत मिली, इससे पहले देखा कि मैनपुरी में भी जीत मिली, रामपुर में जरूर हार मिली, पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ग्रोथ रेट बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में आप पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जो अखिलेश यादव ग्राउंड पर ज्यादा दिख रहे हैं, उसका क्या मिला है? देखिए, आपने बहुत शानदार शुरुआत करी घोसी से, जैसा आपने कहा। और जो लोग ये दावा क्या करते थे कि उनके वजह से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, अगर वो नहीं होते तो समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में सीटें नहीं मिलती, उनके मुंह पर वहाँ की जनता ने तमाचा मारा है। जब वो थे हमारे साथ, आप जानते होंगे किसका रेफरेंस दे रहा हूँ, जो हमारे थे साथ 22,000 से, जब चले गए तो 43,000 से जीते हम लोग। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कल के इंटरव्यू में कि वो समाजवादी पार्टी हर चीज का विरोध करती है। अभी हालात का चीज जो सामने आया उसका भी विरोध कर रहे हैं। उनको तो पहले खुद को पता करो किसका विरोध कर रहे हैं। कभी मोदी साहब को गाली देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भीख का कटोरा मंगवाते हैं, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र पांडे जी को मां बहन की नीचे से गालियां देते हैं, और कभी उनकी आरती उतारने लगते हैं। उन्होंने तो कहा इंडिया अलायंस के नेताओं के संपर्क में है। उनको जिसके संपर्क में रहना हो रहें, हमें नहीं उम्मीद है। उन्होंने कल कहा था कि इंटरव्यू में देख रहा था कि घर की औरतें जब भाग जाती है एक बार, तो दोबारा उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। तो वो तो पहले बसपा से भागे, भाजपा से भागे। इंटरव्यू ले लिया, उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन के नेताओं के संपर्क में इसलिए हैं जिससे हम बीजेपी में ला एनडीए में ला। वो पहले अपने एंट्री करवा लेना, मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ। अभी तक मंत्री क्यों नहीं बने, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता जो औरत घर से एक बार भाग जाती है उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, तो बसपा से भागे, भाजपा से भागे, सपा से भागे। हो सकता है भाजपा भरोसा नहीं कर पा रही हो। अच्छा, आजकल कांग्रेस को लेकर बड़ी चर्चा, अखिलेश यादव के तेवर काफी जो है, जब दरअसल उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। तो इसको इंडिया अलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कड़वी हकीकत तो सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबको भुलाकर हम लोग चाहते थे कि वर्तमान में जो तानाशाही सरकार है, जिसका न कानून के ऊपर भरोसा है, न लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरने की इच्छा है, न सिर्फ जुमले झूठ के सहारे से उससे छुटकारा पाएगा। और जिस तरह से कांग्रेस को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान इधर दिए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ है। कमलनाथ कहते हैं अखिलेश जैसे बयान देते हैं, अखिलेश यादव फिर और टिप्पणी करते हैं। क्या लगता है क्यों इस तरह की चीजें हुई? देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैंने उस समय किया था, आप लोगों ने उसको उठाया, उस मुद्दे को। पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में 3 बैठकें हुई। एक देश के लोगों को उम्मीद जगी। और यहाँ जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो मैंने तब भी कहा था कि या तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता भाजपा से सुपारी लिए हैं, या कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ पर डबल गेम हो रहा है। वो लगातार हमले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर होने लगे। उनको पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में हमला किस पे करना है, सरकार को किसकी है, जवाबदेही किसी है। तो इस तरह से आप दोहरा चरित्र दिखाएंगे। वहां रात को 1 बजे तक बैठाए रहे और अचानक फैसला कर दिए। फिर कमलनाथ जी की भाषा, तो ये कांग्रेस का जो दिल्ली का कुछ और भाषा है और भोपाल और लखनऊ में कोई और भाषा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कमलनाथ जी के तो बड़े अच्छे संबंध रहे हैं जब आप लोग की सरकार 2012 से 17 के बीच में यूपी और अखिलेश यादव सीएम थे। इस संबंध तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो शालीनता है, संस्कृत संबंध उनके सबसे अच्छे रहे हैं। लेकिन जब बात राजनीति की बात भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की आती है तो बाकी दलों में भी उतना ही समर्पण और त्याग की भावना। अजय राय कहते हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और कहीं ना कहीं वो ऐसा, अजय राय के जो बयान बैक टू बैक आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी को कुछ समझ ही नहीं रहे। इसी गलतफहमी में लोग मारे जाएंगे। नहीं समझ रहे हैं तो हमें अजय राय की और कांग्रेस की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं है कि पहले 80 जिलाध्यक्ष बना ले, 80 जिलाओं में अपने विधानसभा और संगठन का गठन कर ले। उन्होंने तो ये चाहिए था कि अपने संगठन का निर्माण करते। बाहर बोले जा रहे हैं, प्रदेश की जनता देख रही है। अजय राय बीच में दिल्ली भी गए थे, तो आपको लगता है कि अजय राय के जो बयान आ रहे हैं या अन्य कांग्रेस के नेताओं के जो कमलनाथ के बयान आ रहे हैं
वो बिना आला कमान की सहमति से आए? मेरा सवाल तो यही था ना, मैं तो यही राहुल गांधी जी से और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पूछा था कि आपके सहमति से हो रहा है या ये लोग सुपारी दिए हुए हैं, तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस से अभी आप लोगों की जब बैठक हुई तो अखिलेश यादव ने कहा कि हम 65 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि ऑप्शन बयान नहीं था, वहां से चर्चा सही निकली। तो क्या समाजवादी पार्टी मान रही है कि लोकसभा चुनाव में 65 सीटों पर जाना चाहती है और अन्य सीटें अपने टेबल पर? हमने उसको तो राष्ट्राध्यक्ष ने क्लियर कर दिया था। देखिए हम राष्ट्राध्यक्ष जी को सब जानते हैं, दिल के साफ इंसान है, हमारी पार्टी अपनी वचनबद्धता के लिए जानी जाती है। उन्होंने साफ कह दिया था कि जब इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व सारे पार्टनर बैठेंगे तो आपसी सहमति से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है। लेकिन ये बड़ा दिल एक तरफा तो नहीं हो सकता, एक तरफा मोहब्बत तो नहीं हो सकता ना। तो हम तो राष्ट्राध्यक्ष की भाषा शुरू से देखिए हमेशा इंडिया गठबंधन में पक्ष में रहे, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश, हमेशा कांग्रेस ने कुछ दौरा अखिलेश यादव का एक और बयान में बोल रहा हूँ कि आखिर क्षेत्रीय दल ही सारे सेक्रीफाइस करेंगे। तो क्या इस लोकसभा चुनाव में भी अगर ये होता है कि भाई कांग्रेस बातचीत करती है, आला कमान आती है और कहती है भाई हमको दे दीजिए, अखिलेश यादव कहते दे दीजिए, तो बात तो वही साबित होगी कि यहाँ फिर से जो क्षेत्रीय दल है वो झुक गए। नहीं, देखिए वो मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद हालात बदल चुके हैं। राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी कहा कि जब लोकसभा चुनाव की बारी आएगी सीटों का तब देखा जाएगा। मैं तो अपने एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में ये जानना चाहा था, जो प्रदेश कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बयान दे रहे थे कि मध्य प्रदेश में आपका क्या है। मैं तो बस इतना ही तो रहा था ना, मध्य प्रदेश में हमारा उतना ही वजूद है कि अगर हमारा विधायक लिख कर नहीं देता तो कमलनाथ पिछली बार शपथ से पहले मुरझा गए होते।